शांति प्रसाद भट्ट उत्तराखंड, एक मिनट शांति प्रसाद भट्ट जी से ओपनिंग की बात का, ठीक है, मैं शांति प्रसाद भट्ट जी से ओपनिंग कमेंट ले लेती हूँ। उत्तराखंड जैसे प्रदेश में भी जहां पर शांत वादियां थी वहां पर भी अब महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है पूरे देश में, और ये हम नहीं कह रहे, ये लगातार एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए दिव्या, बड़े दुर्भाग्य की बात है, पूरे देश के अंदर महिला असुरक्षित हैं। और जिस तरीके से आपने रिपोर्ट में उत्तराखंड के बारे में बताया तो बड़ा चिंतनीय है कि उधम सिंह नंबर 1 में आ रहा है, उधम सिंह नगर, नैनीताल दूसरे नंबर पर आ रहा है। और रिपोर्ट बता रही है कि 3 से 4 हजार FIR दर्ज हो रही हैं महिलाओं पर उत्पीड़न के। ये उत्तराखंड में, ये देवभूमि में, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और जो आज देहरादून में कांड हुआ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। होटल का मालिक कौन है और किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये भी जांच होनी चाहिए कि आखिर वो अपराधी इस प्रैक्टिस में था तो आखिर उसकी सिक्योरिटी देख क्या रही थी, मालिक देख क्या रहा था, इसके पीछे कौन ताकतें हैं, ये सब जांच का विषय है। बिल्कुल। दूसरी बात, कलकत्ता में जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, बेटी के साथ अन्याय हुआ, पूरे देश में उबाल है। CBI जांच की बात हो गई है। ये बहुत सुखद बात है कि समय से पहले ही सरकार ने इस बात को स्वीकार लिया कि CBI जांच होनी चाहिए और CBI जांच शुरू हो गई। अब आ जाइए, राजनीतिक सवाल बनते हैं जी। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से घूम घूम कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जी एक क्षेत्रीय सरकार को बदनाम करते हुए ये कह रही है कि ये सरकार बर्खास्त होनी चाहिए जी। इसी पैनल पे बैठे हमारे एक पत्रकार भाई हैं, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है दिव्या, जब अंकिता हत्याकांड हुआ उस पर हमारे पत्रकार महोदय ने कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने कड़वे शब्द नहीं बोले। जब मणिपुर में घटना हुई, एक बहन को, एक बिटिया को सरेआम सड़कों पे घुमाया गया, तब वो दर्द नहीं दिखाया गया। और जिस तरीके से पूरे खेल जगत में, विश्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के कारण, ब्रिजभूषण के कारण देश शर्मिंदा हुआ, उस पर भाजपा ने कुछ CBI जांच की बात नहीं करी। जिस तरीके से सेंगर ने कांड किए उस पर कुछ नहीं हुआ। भाजपा बताए कि पैरोल पर आसाराम, पैरोल पर किस तरीके से राम रहीम बाहर घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये जो दोहरा चरित्र इस देश में जनता के बीच में ला रही है, ये उसी का परिणाम है कि दुस्साहसी इस कदर हावी हो चुके हैं कि राष्ट्रीय पार्टियों का 5 रुपए का मेंबर बनो। ये अखबारों की खबरें बता रहा हूं मैं आपको, भाजपा के कार्यालय पे दाग लगे हैं, महिला सुरक्षित नहीं है, सचिवालय में दाग लगे हैं, महिला सुरक्षित नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यदि कलकत्ता की बात को लेकर राजनीतिक नौटंकी कर रही है तो इनको उत्तर प्रदेश, इनको उत्तराखंड में भी जवाब देना चाहिए कि आखिर CBI जांच क्यों नहीं हुई। और यदि भाजपा दोहरा चरित्र दिखाएगी तो दिव्या, हिंदू समाज की बेटियां ही इनके शासनकाल में सुरक्षित नहीं है। और सबसे ज्यादा दरिंदे अगर किसी पार्टी में निकलकर बाहर आ रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और भाजपा के समर्थक ही इस तरह के कार्यों पे संलिप्त पाए जा रहे हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि ये देश के लिए बहुत खतरनाक संकेत है कि देश के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, देश के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं है। किसकी सरकार में क्या हो रहा है, कौन कितना जिम्मेदार है, ये बड़ा सवाल है। और हमारे साथ अधिवक्ता महोदया रजिया बेग जी भी जुड़ चुकी हैं। रजिया जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जो अब घटनाक्रम घट रहे हैं, चाहे कलकत्ता का मामला हो, उधम सिंह नगर का मामला हो, NCRB के आंकड़े कहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक चिंतनीय विषय, आप क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, NCRB की बात है तो इस सरकार में, अब भाजपा सरकार में 10 सालों से सरकार सत्ता में है और उत्तराखंड में और तमाम जगह डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं। इनको ना तो NCRB के इन्होंने कभी डाटा पढ़े हैं, ना वो विश्वास इस बात पे रखते हैं कि डाटा आ क्या रहे हैं। उन्हें सिर्फ ये कहना है कि आज जो घटना घटी